हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी टेलिंग, ये पहला टॉपिक है, स्टोरी टेलिंग। हर एक्टर को एक अच्छा स्टोरी टेलर होना बहुत जरूरी है। एक एक्टर स्क्रीन पर एक्चुअली क्या करता है, किसी एक कैरेक्टर की स्टोरी को बयान करता है। एक एक्टर किसी एक कैरेक्टर की स्टोरी को प्ले कर रहा है, स्टोरी टेल कर रहा है स्क्रीन पर। हर बार एक नए किरदार की कहानी कह रहा है, उसके अंदाज में, अपने अंदाज में नहीं कह रहा है, उसके अंदाज में कह रहा है। तो वो स्टोरी टेलिंग का ही काम है। दूसरा, क्योंकि एक एक्टर एक पब्लिक फिगर होता है, तो पब्लिक फिगर हो तो आपको हर बार कुछ ना कुछ कहना आना चाहिए। जैसे आप इंटरव्यू में जाते हो, जैसे आप किसी से बात करते हो, चाहे वो अपने मोहल्ले में कर रहे हो, किसी स्टेज प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, किसी शो में कर रहे हो, लेकिन अगर आपको अपनी बात इंटरटेनिंग वे में रखनी नहीं आती है तो आप बड़े स्टार नहीं बन सकते। मैंने बहुत क्लियर किया हमेशा, मुझे आपको सिर्फ एक्टिंग नहीं सिखानी है, मुझे एक सक्सेसफुल एक्टर का माइंडसेट तैयार करना है कि आप सक्सेसफुल एक्टर बने। एक्टिंग तो लॉन्ग लाइफ जर्नी है, वो तो होती रहेगी, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको एक अच्छा स्टोरी टेलर होना चाहिए। आप देखिए, जितने भी एक्टर हैं जब भी इंटरव्यू देते हैं, उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, वो कितना स्ट्रांग होता है, क्योंकि वो अच्छे स्टोरी टेलर हैं। और जो अच्छे स्टोरी टेलर नहीं है, वो कभी भी बहुत बड़े पॉपुलर स्टार नहीं बन पाते, कभी भी नहीं बन पाते, है ना। तो स्टोरी टेलिंग अब सीखें कैसे, सीखना जरूरी है, कैसे सीखें उस पे आते हैं। ओके, आप लोग एक एक करके शुरू करेंगे और बाकी लोग सुनेंगे। अगले 3 मिनट तक आपको अपने बारे में पूरी ऑडियंस को बताना है, जितने अच्छे से आप बता सकते हैं। अपने नाम के साथ शुरू करेंगे, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं समाज के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में, बॉलीवुड को लेकर क्यों बनना चाहते हैं आप एक्टर, ठीक है। ये सारी बातें आप रखेंगे, जितने अच्छे से रखें, लेकिन 3 मिनट से पहले आपको चुप नहीं होना है। कुछ भी बोलना है, कुछ भी बड़बड़ाना है, लेकिन बोलते रहना है, 3 मिनट तक रुकना नहीं है। और कोशिश करनी है कि इनमें आप 3 सवालों का जवाब दे दें। क्यों एक्टर बनना चाहते हैं, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है क्यों बनना चाहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बन गए तो क्या हो जाएगा लाइफ में, क्या एक्साइटमेंट आ जाएगा, क्या चेंज आ जाएगा, क्या मजा आ जाएगा, और नहीं बन पाए तो क्या होगा। तो रेडी हैं सब लोग? यस सर, यस सर। ओके, तो शुरुआत करेंगे शुभ्रकांति जी। जी सर, स्टार्ट कीजिए, अगले 3 मिनट तक आपके हैं। नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम शुभ्रकांति राजवंशी है और मैं असम से हूँ। असम में एक ऐसा एक गांव से हूँ जहाँ पे मतलब रोड तक नहीं है। तो मैं जब छोटा था तब से मैं देखता आया हूँ कि मेरा जो ग्रैंडफादर थे वो थिएटर करते थे, मेरा पिताजी भी थिएटर करते थे। तो लगभग 20-15 साल तक उन्होंने थिएटर किया। तो मैं छोटे में जब देखता था कि सब लोग थिएटर कर रहे हैं, तो मुझे एक बहुत एक अजीब सा लगता था। इवनिंग को देखता था कि वो लोग पूरे बदल जाते थे, और सुबह देखता था तो वो अलग कैरेक्टर में रहते थे। तो मुझे छोटे में जब मैं खेलने का सामान मेरा वो ही होता था कि कॉस्ट्यूम्स रहता था, एक बड़ा सा घर था, उसमें संदूक में कॉस्ट्यूम्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, विग्स, तलवार, यही रहता था। तो मैं उन्हीं से खेलता था। तब से मुझे एक्टर बनने का बहुत शौक था। माय नेम इज हिमांशु एंड आई बिलोंग्स टू दिल्ली। मैं कहना चाहूंगा कि मैं अपने चाइल्डहुड डेज से ही कि मैं कुछ ऐसा न्यू, समथिंग क्रिएटिव, कुछ ऐसा करना चाहता था जिसमें मतलब कुछ नया नया हमेशा कुछ इन्वॉल्व होता रहे, मुझे नई नई चीजों के बारे में जानने को मिले, मुझे नई नई चीजें बारे में सीखने को मिले। तो मैंने बहुत चीजें देखी, आई ट्राइड many things, but I couldn't find any perfection in कि परफेक्शन नहीं मुझे नहीं मिला कहीं पे भी। तो फ्रॉम द पास्ट 6 months when I watching TV, तो आई फाउंड दैट दीज कैरेक्टर्स, जो भी ये कैरेक्टर कर रहे हैं, वो कितनी मतलब मेरे टीवी देखने का नजरिया एकदम चेंज हो गया कि कैसे वो एक एक्टर जो है अपने एक्टर को कैसे मतलब अपनी जो को कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो कैसे उसे इंटरप्रेट कर रहा है।
तो सडनली चाहे वो कोई भी कैरेक्टर, कोई कार्टून हो या कुछ भी हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो मेरा सडनली पैटर्न चेंज हुआ देखने का। तो आई फाउंड इट वेरी क्रिएटिव, इनोवेटिव, एंड आई थिंक कि जब मैं इस लाइन में या जाऊंगा, कि जब मैं कुछ ऐसा परफॉर्म करूंगा सेम, तो हो सकता है कि मैं भी उतना ही क्रिएटिव, या हो सकता है उससे भी ज्यादा इस कैरेक्टर को निखार पाऊं, उभार पाऊं। हेलो एवरीवन, बारे में मैं लवली सेठी। मेरी मैं बैंकॉक से हूँ, लेकिन मैं पीछे से इंडिया से हूँ, पंजाब से। पटियाला में मेरा बर्थ हुआ है और अभी मैं हैप्पीली मैरिड हूँ। ये मेरा बचपन का शौक था। जब मैं आई थिंक मैं 6th-7th में थी, तो ये मेरा बहुत जैसे कहते हैं, बहुत एक्साइटेड शौक कहते हैं किसको, ऐसे कुछ मेरे को था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। जब मैं घर में बात करती थी, जब मैं कोई फंक्शन होता है, जब ऐसे ही घर में, तो मैं बहुत डांस करती, तो सब मेरे को डांटते, क्योंकि मेरी जो फैमिली थी, तो हम लोग जॉइंट फैमिली थी हमारी। तो मेरे दादाजी बहुत स्ट्रिक्ट थे इस बात पे, तो मेरे मम्मी पापा बहुत मॉडर्न थे। तो जब मुझे इस बात का उनको पता चला कि मेरा इधर शौक है, तो वो खुश होने के बजाय वो कुछ और तरह से कुछ समझने लगे, क्योंकि उस टाइम में वो माहौल ऐसा हमारा जो आज का माहौल नहीं था। राइट। लेकिन जो मेरे मम्मी मेरे बैंकॉक के हैं, थाईलैंड के हैं, उनका बर्थ यहाँ हुआ है, तो उनकी जो सोच थी, वो उनकी एक अलग सोच थी। और मेरे जो पापा थे वो इंडिया से थे, तो दोनों की जो सोच एक बहुत ही अलग सोच, और हम लोग काफी बहन भाई थे। तो जब उनको मेरे मम्मी को हुआ कि हाँ, बेटियों का, जैसे आपको पता है कि हर माँ का एक बेटी के साथ एक अलग बात होती है, कनेक्शन होता है, फ्रेंड होती है, गुड फ्रेंड्स होती है। तो जब मम्मा को पता चला कि हाँ, बेटी का इधर शौक है, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की मेरी। तो हाय गाइस, आई एम केशव मल्होत्रा। तो सर, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा क्यों बनना चाहते सर। मैं आपको स्ट्रेट 3 पॉइंट्स का ही जवाब दूंगा सर, क्योंकि इधर उधर बातों का कोई फायदा नहीं है सर। तो सर क्यों बनना चाहते हैं सर, शायद थोड़ी छोटी चीज होगी, पर सर ये बहुत बड़ी चीज है सर। मेरे 10th में, जब मेरी 10th क्लास थी ना सर, तो एनुअल फंक्शन हुआ था सर स्कूल में। तो एनुअल फंक्शन में सबको किरदार जैसे दिए गए थे सर, सबको बुलाया, सबसे थोड़ी बहुत एक्टिंग देखी सर। तो सर वहां पे मेरे को कोई भी रोल नहीं मिला गया सर। तो मेरी तब, हाँ जी सर, कोई भी रोल नहीं मिला। तो वो जो सर है ना, वो माइंड में अब तक स्ट्रक करती है सर बातें। तो सर ये बातें बहुत स्ट्रक करती है सर। और भी अब क्यों बनने के सपने तो सर और भी बहुत सारे हैं। जैसे सर पेरेंट्स के लिए भी होता है, सारे ख्वाब होते हैं सर, सबको गलत प्रूव करना भी होता है, ये तो खैर सर वो वाली बात होगी। पर सर जैसा कि है सर, ये बहुत मतलब यही एक ऐसी लाइन है सर जो पर्सनल आइडेंटिटी दे सकती है सर, और कोई भी लाइन पर्सनल आइडेंटिटी नहीं दे सकती सर। आप कुछ समझते हैं सर? सर मेरे को बस ये है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ करना है, अलग से करना है कुछ। क्योंकि एक जैसे हम गांव में रहते हैं, वो लोग नहीं सोचते इन चीजों के बारे में, लेकिन मैं सोचती हूँ नहीं, मुझे हट के कुछ करना है लाइफ में। हाँ, जैसे परिवार के लोगों के बारे मतलब वो बोलते हैं कि मुझे ये बनना है, तो वो सपोर्ट नहीं करते बिल्कुल। क्या है वहाँ पे, क्या करोगे, कुछ नहीं। तो इतना अजीब सा लगता है ना कि कोई समझ ही नहीं सकता। मैं बोलती हूँ कि नहीं, मेहनत तो अगर हम घर पे काम करेंगे उसमें भी करनी पड़ेगी, अगर हम फील्ड में जाएंगे तो वहां पे भी करनी पड़ेगी, लेकिन वहां पे नाम है, लोग हमें जानेंगे, यहाँ पे कोई नहीं जानता। बस सर यही है कि जो हो जाए, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, पर मुझे वो मुकाम हासिल करना है। क्योंकि जो लोग, बस सर अपने बारे में तो क्या बताया, अभी इतना कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा इस चीज का मतलब शौक है कि नहीं, मुझे इस फील्ड में जाना है और नाम कमाना है। जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं वहां पे कुछ नहीं हो पाएगा, उनका मतलब वो है कि उनका मुंह बंद करना है मेरे को, कि नहीं, सब कुछ अगर हम ठान ले किसी चीज को, वो चीज होकर रहती है। हेलो जी हरिपाल। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं नाम कमाने के लिए कर रहा हूँ। आप इंट्रोड्यूस भी कीजिए, आप सबको जो और पार्टिसिपेंट हैं उनको इंट्रोड्यूस कीजिए, अपने आप को, अपने बारे में भी बताइए। मैं सर पहले से, बहुत पहले से कोशिश लेकिन नहीं कर सका। जैसे आपको गूगल पर संपर्क हुआ,
तब बहुत बढ़ा मेरा। उसके बाद जैसे जैसे आपकी देखने से बहुत कुछ मार्गदर्शन मिलने के बाद फिर आपसे इच्छा जागृत हुई। So my name is Lavanya. I'm 9 years old. And मेरी जर्नी एक्टर मतलब कि मुझे सबसे पहले मेरी मम्मा ने मुझे डांस सिखाया। डांस सीखने के बाद जब मैं 6-7 इयर्स की हुई मैंने अलग से क्लास फिर मैंने थोड़ा सा लेवल अप किया और बहुत सारे कंपटीशन और ऑडिशंस में गई, सिलेक्शन हुआ। फिर पापा अपने काम में थे, एक बार उन्हें आपकी कुछ वीडियोस मिले, उनने देखा तो उन्हें बहुत वो आपसे बहुत मोटिवेट हुए। और फिर पापा ने बोला कि एक वीडियो देखिए, मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने उसे देखा, मैं भी आपसे बहुत मोटिवेट हुई और मुझे बहुत अच्छा भी लगा जैसे आप समझाते हैं। और बहुत सारे लाइक मैंने रीवा अरोरा वाला जो आपने एक इंटरव्यू लिया था वो मुझे सबसे बेस्ट लगा। और भी सारे इंटरव्यूज देखे आपके। और फिर पापा ने आपसे कांटेक्ट किया। हाँ, और मैंने ड्राइंग भी बहुत बार मैंने ड्राइंग, डांस, स्विमिंग, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है मेरा। फिर ऐसे बहुत कुछ सीखा। फिर लगा कि एक्टिंग इज द बेस्ट थिंग टू लर्न बिकॉज एक्टिंग में ना सब कुछ कर सकते हैं। आपकी वीडियोस पे तो सबसे अच्छी चीज सर ये लगी कि कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मस्जिदों में दुआ नहीं, मेरे शहर में है खुदा बहर, पर आप जैसा खुदा नहीं। शुक्रिया। इस मामले में ये कोई मैं आपकी तारीफ आपके मुंह में नहीं कर रहा डॉक्टर साहब, ये चीज पूरे देश में उन बच्चों को, उन लोगों को, मेरे लिए तो चलिए मेरा एक एज ग्रुप ही अलग है, लेकिन वो जो वहां जाके परेशान होते, माँ बाप को परेशान करते, उन परेशानियों से आपने जो बचाया उन्हें, आपको सैल्यूट। मैं यज्ञेश शर्मा, उम्र मेरी 57 साल और 82 से 84 तक मैं थिएटर से सर जुड़ा रहा। उसके बाद जब इंजीनियरिंग कर कुरा ली, फिर जीवन की आपाधापी में लग गए, कमाई धमाई में लग गए, बात बहुत पीछे छूट गई। अचानक मैं मुंबई गया, लॉकडाउन के 2 दिन पहले लौटा। वहां से कुछ ऐसा अंदर से वो हुआ, मेरी भांजी की विदा कराने गया था मैं, वहां से लौटा और आपको देखा, मतलब आपके वीडियोस को देखा। फर्स्ट वीडियो आपका कि अगर आपने 5 बातें जीवन में अपना ली तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे नहीं मालूम सर कहाँ पहुंचूंगा कहाँ नहीं पहुंचूंगा आपके साथ से, लेकिन 5 बातों में कुछ बातें जीवन में आई तो आज थोड़ा स्वस्थ हूँ, कुछ एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ। यानी कुछ चेंजेस आपके कारण लाइफ में आए। यू बिकम्स द मैन हु चेंज द लाइफ ऑफ द पर्सन। सर आप जब भी मुंबई में आएंगे लोग आपसे पूछेंगे ओके आपके बारे में कुछ बताइए, आपके बारे में कुछ ब्रीफ दीजिए। मैं भी सारे एक्टर से, राइटर से मिलता हूँ, यही पूछता हूँ। तो वो जो 2 मिनट का 3 मिनट का आपका इंट्रोडक्शन होगा, आपके बारे में बताएंगे, वो बहुत ही गजब का एंटरटेनिंग होना चाहिए, वो बड़ा एकदम तैयार होना चाहिए। मैं जो भी काम आपसे कराऊंगा उसका कोई ना कोई पर्पस होगा, उसकी कोई ना कोई वजह होगी। एक एक्टर को एक कमाल का स्टोरी टेलर होना चाहिए, कमाल की बातें बताने वाला होना चाहिए। आप देखते होंगे एक्टर कभी भी कोई दूसरी बात भी बताते हैं तो वो लोग अच्छे से सुनते हैं। ओके, आपने देखा होगा आपके ग्रुप में भी कोई एक बंदा ऐसा होता है जो बड़ा अच्छा स्टोरी टेलर होता है और वो पूरे ग्रुप की जान होता है। भले उसके पास पैसे ना हो, वो बहुत अच्छा दिखता ना हो, लेकिन अगर वो बहुत अच्छे से किस्से सुनाता है, बातें सुनाता है, तो पूरे ग्रुप की जान होता है। होता है। इसी तरह से आपको अपने आसपास के लोगों की जान बनना है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है, और वो तभी हो पाएगा जब आप एक अच्छे स्टोरी टेलर होंगे। तो मैं अगर एक्टर बनने वाला हूं, मैं लाखों करोड़ों दर्शकों का एक फैन बेस बनाने वाला हूं, तो पहले आसपास के 5-6 लोगों को बना लो। आप तो जानते नहीं है ना, ठीक है ना? तो पहले ये जरूरी है कि मेरे आसपास के लोग तो मुझसे जुड़ जाएं, वो लोग तो मुझे पसंद करना शुरू करें। जब मैं आसपास अपना वो ऑरा क्रिएट करूंगा कि लोग मुझे पसंद करेंगे और मैं कुछ लोगों से अलग दिखना शुरू हो जाऊंगा, तो
ऑटोमेटिक में एक्टर बनने के सफर में चल पड़ा। अब मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं सब लोगों से। ओके, मनीष जी, सबसे अच्छी स्पीच किसकी लगी? सर अभी लास्ट सर ने जो बोला सर, जो थिएटर से आए सर, मुझे उनकी अच्छी लगी सर। नाम अभी मैं देख लेता हूँ उनका। ना ये तो चीटिंग ऑनलाइन में हो जाएगी। नाम यज्ञेश शर्मा जी सर। नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री में हर बार नए प्रोजेक्ट में नए लोग मिलेंगे और कहीं पे नहीं होता है। आप किसी और ऑफिस में जाते हैं तो वही लोग जिंदगी भर मिलते रहते हैं, एक आध कोई नया आता जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में हर बार ऑडिशन में नए लोग मिलेंगे, हर बार शूटिंग में नए लोग मिलेंगे। तो नाम याद करने पे आज से फोकस करना शुरू करना कि नाम याद हो जाए। और नाम याद करने का सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लवली की स्पीच सुनी, तो मैं क्या बोलूंगा, अच्छा लवली जी ने ये बात बताई कि इनका सपना था बचपन का, और फिर लवली जी ने बताया कि उनकी शादी हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नाम रिपीट कर रहा हूँ उनके फेस को रिकॉग्नाइज करते हुए। तो जब भी उनका फेस आएगा नाम याद हो जाएगा मुझे कि ये लवली है ना। या मैंने मनीष को बोला कि मनीष थोड़े से डरे हुए कि उनकी 2 बच्चियां हैं और इस टाइम पे वो डिसीजन ले रहे हैं, तो मनीष के अंदर कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है बहुत अच्छा। तो मैं मनीष उनके फेस के साथ बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो नाम याद हो जाएगा। मतलब 100 नाम 200 नाम भी होंगे, याद हो जाएंगे, कोई परेशानी, बस नाम को रिपीट करना है। ओके, सबसे बुरी स्पीच किसकी थी? अपने अलावा किसी का नाम लेना। सबसे छोटी सर, सबसे गंदी, सबसे बुरी सर मेरी थी सर। नहीं, अपना नाम नहीं लेना है सर। मैंने देखी नहीं ज्यादा, मैं कहता हूँ सर, मैं अभी आया हूँ। डिप्लोमेटिक नहीं, कोई एक नाम लेना। देखिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री में परफॉर्मेंस में 2 ही शब्द चलते हैं, ये अच्छा था, ये बुरा था, इसके बीच में कुछ नहीं। फिल्म अच्छी थी, फिल्म बुरी थी, खत्म बात। सर कोई ऐसा लग नहीं रहा सर, किसका नाम लूं सर, मैंने देखी नहीं सर, सही बता रहा हूँ तो सर सबकी रीजन होंगे कि हमने अच्छे से सुना भी नहीं होगा। बी ए गुड लिसनर, एक्टर की पहचान है, बी ए गुड लिसनर। कल्पना, सबसे बुरी स्पीच किसकी है? सर बीच में कनेक्शन छूट गया था तो सबकी तो अच्छे से नहीं सुन पाई, मगर अच्छी वाली वो 9 साल की लड़की थी, वो उसकी बहुत बढ़िया थी। क्या नाम था उसका? नाम नहीं याद रहा सर। याद रखना है, इसकी इंपॉर्टेंस है। ओके जी। सबसे जो आपको बेकार लगी आप बताइए। सर ऐसे मैं कैसे बोल सकती हूँ सबके सामने, किसी को नहीं बोलना चाहती मैं। हाँ, क्योंकि हम बने हुए हैं कि हम पीछे ही बुराई कर सकते हैं। अभी नंबर निकले फिर देखो क्या बुराइयां होती हैं, सामने नहीं कर सकते। ओके नहीं, वो सुब्रत क्या नाम था उनका, मतलब एक बात उनसे मैं बोलना चाहती हूँ कि उनका फेस कट जैकी श्रॉफ जैसा है, वो बच्चे दिखते हैं। और उनकी स्टोरी भी अच्छी थी, मगर मुझे थोड़ा उनकी हिंदी में प्रॉब्लम लगा। बीइंग एक्टर हमें अपना ओपिनियन देना आना चाहिए और बिल्कुल सही तरीके से देना आना चाहिए। और कौन बोलेगा? केशव। हाँ जी सर, बोलिए। सर एक तो 2 की तो सर बहुत ज्यादा पसंद आई। सबसे पहले तो सर वो अजीत गौतम जी की बेटी थी। हाँ, और दूसरे यज्ञेश सर थे। और अजीत गौतम जी की बेटी का नाम क्या है? सर लावण्या। हाँ, वेरी गुड। और सर हरिपाल जी को थोड़ा बोलना नहीं आया सर, बाकी सब ठीक था, वो बोल नहीं पाए। देखो, एक सुनने वाले को अगर किसी ने बोला कि आपकी स्पीच अच्छी नहीं लगी तो उसको ये फीडबैक भी लेना आना चाहिए। एक एक्टर को सब लोग अच्छा नहीं बोलेंगे, तो ये प्रैक्टिस दोनों लोगों के लिए। जिसको फीडबैक मिला कि आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, तो बिल्कुल उसको कूल वे में लेना कि ठीक है, इसको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी। आज शाहरुख खान की कोई फिल्म फ्लॉप होगी और कोई एक रास्ते का एक मोची उसको बोलेगा तुझे एक्टिंग नहीं आती, तो क्या वो परेशान हो जाएगा? क्या वो लड़ने लग जाएगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उसका फीडबैक है, उसकी ओपिनियन है। देखिए, जो सबसे अच्छी तरह से बोले हैं उनका नाम है जगनेश, क्योंकि उनकी बात में मैच्योरिटी, एजिड है, मैच्योरिटी थी, इज पॉसिबल, राइट। और अगर बच्चों में देखा जाए तो वो जो विशाल जो बेटा है उसमें बहुत ज्यादा उसमें विल पावर थी बोलने की, और बोलने का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत था उस बच्चे में, क्योंकि वो सीनियर है ना सबका, उसको काम मिल चुका वेब सीरीज में। नहीं ये बात नहीं है, लेकिन उसका एक बात करने का ढंग था, जो उसका जो अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था, वो एक अलग चीज थी। वो बहुत दूर जाएगा बच्चा, राइट। क्या बात। तो वो जो लवनिया क्या नाम था, एक लड़की थी जो अपने पापा के साथ आई है बेटी, या उसका भी इज ओके, कॉन्फिडेंस था उसकी बात में, या ओके। और बुरा किसका था? तो
बुरा नहीं था। ये एक कहते हैं एक झिझक होती है, बुरा किसी का नहीं था, सबका बहुत अच्छा था। एक कॉन्फिडेंस होता है, एक झिझक होती है। जो हरपाल सिंह जी हैं, उनके बात में अभी झिझक थी, अभी वो आराम से बात नहीं कर पा रहे थे। सर मुझे सबसे अच्छी स्पीच तो वो जो छोटी बच्ची थी लवन्या, उसकी लगी। उसने बहुत एंटरटेनिंग वे में बातें क्लियर करी। और जो सबसे मुझे बुरी स्पीच लगी वो शुभ्र राजवंशी करके कोई है, उनकी थोड़ी मुझे लगा कि थोड़ा उन्हें थोड़ा और सही से थोड़ा बतानी चाहिए थी, बात एक्सप्लेन करनी। शुभ्रा सर, सबसे अच्छी सबसे बुरी? सबसे अच्छी तो मुझे जगनेश जी का लगा, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस था वो झलक रहा था उनके बातों में। और बुरी, सबसे बुरी मुझे हरिपाल। ठीक है, लावण्या? सर सबसे अच्छी तो सबको अपनी लगती है और सबसे बुरी तो पता नहीं क्यों सुना नहीं। एक एक्टर को मेंटली मुझे बहुत स्ट्रांग बनाना है। उसको एक ही दिन में कोई तारीफ करेगा, एक ही दिन में कोई बुरा बोलेगा, उसको दोनों का स्टेबल समझ में आना चाहिए एक्टर को। और ऐसा एक्सरसाइज के दौरान भी होगा, प्रैक्टिस के दौरान भी होगा, ट्रेनिंग के दौरान भी होगा। अगर हमें जो हमेशा से अच्छा सुनने की आदत लगी है ना, इसने हमें बहुत कमजोर बना दिया है। तो हमें जैसी गलत बोलता है, बुरा बोलता है, हमें सुधारने की कोशिश करता है, हम उससे मिलना छोड़ देते हैं। ओके, तो हम डे 1 से इस प्रैक्टिस को करेंगे। जैसे कि जिसको बोला, जैसे किसी ने शुभ्रा को बोला, किसी ने हरिपाल को बोला, किसी ने मनीष को बोला, किसी ने और किसी को, कोई बात नहीं। हमको 2 तरीके सोचते हैं। इन्होंने जो बोला क्या वो ठीक था? ठीक था तो मैं उस पर काम करूंगा। इन्होंने जो बोला वो मुझे ठीक नहीं लगता, इनका पर्सनल ओपिनियन है, लीव इट, दिमाग से निकाल दो। क्योंकि आपकी एक ही परफॉर्मेंस को कुछ लोग बहुत अच्छा बोलेंगे, सेम परफॉर्मेंस को कुछ लोग बहुत बुरा बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप टैलेंट बैंक देखेंगे जॉइंट फिल्म्स का, उसमें एक ही परफॉर्मेंस को लोगों ने अलग अलग फीडबैक दिए हुए हैं। तो आपको दोनों फीडबैक लेने हैं, अच्छा भी बुरा भी, और सेम टाइम पे लेना है। इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो कभी भी खुद के लिए बुरा नहीं लगाना है, सामने वाले के लिए भी कोई नफरत नहीं पालनी है, ये उसका ओपिनियन है। ओके, ठीक है। तो अगले उसके लिए टास्क है आपका 2 मिनट्स का सेल्फ स्पीच, और इसमें आज से लग जाइए। अपने आप में बड़बड़ाना शुरू कीजिए, बार बार सामने खड़े हुइए, 2 मिनट का अपने बारे में बोलिए। क्योंकि अगर हम अपने बारे में ही नहीं बोलना जानते तो हम कैसे फिल्म इंडस्ट्री में खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे? आपने देखा कोई सुपरस्टार कैसे इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को? हेलो, आई एम शाहरुख खान। कितना कॉन्फिडेंस होता है, क्या एनर्जी लेवल होता है। क्योंकि बीइंग एक्टर, बीइंग ए स्टार, अगर मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं है खुद का बताने के लिए, खुद के लिए कन्विक्शन नहीं है, तो दूसरा मेरे अंदर कन्विक्शन कैसे फील करेगा? दूसरा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे फील करेगा? तो आज से अपने आप को एक स्टार मानिए, खुद को स्टार की तरह इंट्रोड्यूस करना आज से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट। ग्रेट। ओके, थैंक यू सर।